बांदी, महाराज। तुम यहाँ कैसे छुपी हुई हो? महाराज, तांत्रिक बाबा कह गए थे कि आप यहीं खड़े रहिए। अब मैं आपके डर से छुपी हुई थी महाराज, कहीं आप हमें सजा न दे दें। आप तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी महाराज से बात हो चुकी है और महाराज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और रहा सवाल, अब तुम महल के अंदर आराम से रह सकती हो। तुम्हें किसी से और किसी सिपाही से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आराम से विश्राम कर सकती हो अपनी जगह पर। जी। और हमेशा तुम बांधी थी और बांधी रहोगी। अगर आज काश हम तुम्हें मरवा देते तो हम पर बहुत बड़ा पाप लग जाता। ये तो अच्छा हुआ कि तांत्रिक बाबा ने हमें महल में आके सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, कि तुम साजिश में नहीं हो शामिल। और जो भी कुछ है उन्होंने हमें बता दिया है। अमावस की रात को हमारी रानियों को वो दिखा देंगे जिस सरोवर में वो पत्थर बनी हुई हैं। जी महाराज। जा सकती हो तुम, और आज़ाद हो तुम। आज से महल के अंदर कहीं भी घूम सकती हो, जा सकती हो, और जो जी चाहे कर सकती हो। महाराज। सिपाही महल में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 8 घोड़ों की बग्गी तैयार की जाए और 50 सिपाही आगे पीछे रहने चाहिए। और तो और आज हम घूमना चाहेंगे, पूरे अपने शहर का पूरा घूम घाम के वातावरण देखेंगे। 8 घोड़ों की बग्गी तैयार की जाए और 50 सिपाही आगे पीछे रहें। और आज हम देखना चाहेंगे, चंदन की लकड़ी का जंगल घूमना चाहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है, तो तैयारी की जाए। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपने बग्गी क्यों छोड़ दी? सारे सैनिकों को रोक दो और बग्गी वहीं रहने दो, क्योंकि हम आज अपने जंगलों का, जो चंदन के पेड़ों का जंगल है, हम आज पैदल ही देखेंगे और घूमेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है और कितनी सुगंध आ रही है यहाँ। हाँ, अरे वाह, ये इतनी हसीन लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की। हमारी 100 की 100 रानियाँ थीं, इतनी हसीन और इतनी सुशील और इतनी खूबसूरत लड़की। हमारी 100 की 100 रानियों में एक भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, और वो भी इस जंगल में, इतना सुगंधदार जंगल, और वहाँ इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लड़की। इससे तो मिलना ही चाहिए। वाह, क्या बात है, बड़ी हसीन और जमील नजर आ रही हो। आप कौन हो तुम? अरे आप कौन हो? हम कौन हैं? तुम हमारे बारे में जानकारी चाहती हो? इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत। अरे आप कौन हो? ऐसे घूर घूर के देखे ही जा रहे हो। अरे कभी लड़की नहीं देखी है? तुम शायद जानती नहीं कि शाही खानदान से कैसे बात की जाती है। शाही खानदान? और शाही खानदान के लोगों से ताल्लुक नहीं रहा कभी? अरे हम नहीं जानते, हम तो इस जंगल में रहते हैं, हमारा घर उधर है पल्ली पार। अब ये बताइए आप क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ अक्सर आते ही रहते हैं घूमने के लिए। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस जागीर के मालिक हैं, बल्कि इस रियासत के हम पूरे के शहंशाह हैं। शहंशाह? हाँ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? अरे अपनी रैयत में से आ रहे हैं। रैयत में? हाँ, हमारी हुकूमत है इस मुल्क पे। अरे महाराज जी, हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते थे ना आपको। अब आई ना समझ में? हाँ, तो यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ घूमने आए थे, अपने जंगलों को देखने आए थे। ये जो चंदन के पेड़ हैं, और आज हमने एक अरसे के बाद अपने जंगलातों के अंदर घूमना चाहते थे, तो हम घूमने आए हैं। हमारी बग्गियाँ और हमारी सेना आगे खड़ी हुई है। अच्छा, समझे? और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे महल की हमारी रानी बनो और पट रानी भी बनो। ये कैसी यानी रानी के ऊपर सबसे बड़ी रानी तुम होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप?
अरे हमारे पति हैं, जब तक हम यहाँ से हल नहीं सकते, जब तक वो आ नहीं जाते। क्या मतलब? तुम शादीशुदा हो? हाँ। हमें कोई संकोच नहीं अगर तुम शादीशुदा भी हो और तुम्हारे पति हैं, कोई बात अरे नहीं। महाराज। मगर हम फिर भी तुम्हें कबूल करते हैं और हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। अरे जबरदस्ती है, मेरे पति है ना, जब तक वो मेरे पति नहीं आ जाते, जब तक मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? नहीं, हम कैसे जाएं? तुम्हें जाना तो होगा हमारे महल, ऐसा और नहीं हम हो जिसे सकता। चाहेंगे, तुम तो कुछ भी नहीं, हम जिसे चाहें ले जा सकते हैं। अरे कोई ये जबरदस्ती है महाराज जी आपकी? जी, हमारी हैं? जबरदस्ती है, ये हमारा हुक्म है, और हमारा हुक्म टालने वाले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना होगा। हम नहीं जाएंगे। हम फिर तुमसे कह रहे हैं, हम इस शाही जंगल के शाही महाराज हैं, और इस रियासत के भी हम पूरी के शाही महाराज हैं, और तुम्हें अगर हमारा हुक्म कबूल नहीं किया तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। नहीं नहीं महाराज, हमारी गर्दन ना काटें, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है बस आपसे। बताओ क्या शर्त है? महाराज हर शर्त पूरी करेंगे तुम्हारी। हमारी शर्त ये है महाराज, अगर हमारे 1 महीने के अंदर हमारे पति आ जाते हैं तो आपको हमें छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अगर 1 महीने के अंदर हमारे पति नहीं आते हैं तो हम महारानी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम तुम्हारे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, जब तक के लिए तुम हमारे साथ चलना होगा शाही महल। सिपाही, सिपाही, महाराज। इन्हें हमारी शाही बग्गी में बिठाल कर इन्हें महल ले जाओ, और हम अभी आते हैं। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। आइए, आ जाओ जैसी में। अरे बांदी, जी आप क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। महाराज का हुक्म है, इनको आप अंदर ले जाइए। ये मुझे लगता है नई महारानी जी है हमारी। अब ये तो बांदी मेरे को पता नहीं, लेकिन महाराज जो इनको लेके आए हैं जंगल से। ठीक है, तुम जाओ, मैं ले जाऊंगी। जैसे आप। प्रणाम महारानी जी। नहीं नहीं, मैं कोई महारानी नहीं हूँ। फिर? वो तो मुझे बस जबरदस्ती लाया गया है। लाया गया मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? महाराज जंगल में थे, अब मैं वहाँ पे, तो पता है मेरे पति अभी बाहर हैं, तो मैं बस टहलने के लिए आया करती हूँ जंगलों में, लेकिन वो मुझे वहाँ मिल गए। मुझे अपने साथ ले जाने की कह रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि तुम मेरी रानी बनोगी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उनने मेरे गर्दन पे तलवार लगा दी। फिर आखिर में मुझे आना पड़ा उनके साथ मजबूरी में, लेकिन कैसे भी आप मुझे यहाँ से भेजो, मुझे निकालो यहाँ से। देखो महारानी जी, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। देखना, उनके लिए तो कोई खूबसूरत लड़की दिखी नहीं और उसे अपनी रानी बना के इस महल में ले आते हैं। मुझे कैसे भी बचा लो, बस मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। पहली बात तो महल के अंदर और बाहर इतने पहरे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं सकती। कैसे भी आप मेरी मदद करो। और मैं चाहकर भी अगर तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें जिंदा नहीं बचा सकती। क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जैसी रानियां सोइयों आ चुकी इस महल में, लेकिन इस महल में आ तो जाती हैं, लेकिन मंदिर के पीछे एक सरोवर है, वहां से एक शक्ति या एक हवा ऐसी आती है जो उस तालाब की तरफ खींच के ले जाती है। तो वहां जितनी भी रानियां दासियां थी सब पत्थर की हो गई हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारे प्राण नहीं बचा सकती। कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो, बस मेरी जान बचा लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। देखो महारानी जी, मुझे क्षमा करें, मैं इतनी तो बस कर सकती हूँ। पहली बात तो मुझे महारानी मत बोलिए, मैं नहीं बनना चाह रही यहाँ की महारानी, मैं तो बस अपने पति के संग खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे पति करते क्या हैं? मेरे पति करते कुछ नहीं है, मेरे पति दरअसल में एक बंदर बन गए हैं, बंदर है वो। बंदर? हाँ, वो ना मेरे लिए ना फल लेने गए थे। तुम इंसान हो और तुम्हारे पति जानवर? नहीं, यही तो फर्क है ना, बात ये दरअसल ये है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पति बंदर बने कैसे? बंदर बने नहीं थे, वो ना हमें श्राप लग गया है कि एक बाबा ने, तांत्रिक ने हमें श्राप दे दिया है, तो वो बंदर बन गए हैं और मैं यूँ, तो वो मेरे लिए फल लेने गए थे। तो तुम्हें मैं शराब दे दिया मतलब? शराब लेकिन दिया क्यों, किस बात पे? किस बात पे? अब मैं कैसे समझाऊं, आपके समझ में भी तो नहीं आ सकता। मैं इतना देर समझाऊंगी तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसा था, हम ना एक कुमारी थे एक गांव में अपने। हाँ। तो हम एक झोंपड़ी में रहते थे, तो बाबा आए थे, तो बाबा हमसे एक भिक्षा मांग रहे थे। तो बस में भिक्षा देने में हम थोड़ी सी लेट हो गए, तो फिर एक बाबा ने
हमें शराब दे दिया। लेकिन लेट किस बात पे हो गए? लेट इस बात पे हो गए क्योंकि जो हमारे पति है ना, बाबा पे वो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये सब ढोंग ही है, सब ऐसे ही आ जाते हैं ढोंगपने से, तो वो देने से मना कर रहे थे। तो इसी चक्कर में हम दोनों में मुँहचोदी सी हो रही थी। बाबा ने सुन लिया, तो बाबा ने सुन के ही हमें वो दे दिया शराब। लेकिन शराब क्यों दे दिया? शराब क्यों दे दिया? हाँ, अरे हम बोल तो रहने, हमने भिक्षा देने में लेट कर दिया, तो उनने ये शराब दे दिया कि तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम्हारी झोपड़ी में आग लग जाएगा और तुम रूप बदल लोगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, देखो बाबा ने ये बोला था, अगर मेरे तो झोपड़ी में आग लग गई, हाँ। अगर किसी ने मेरी झोपड़ी की तरफ मुड़ के देख लिया तो उसका रूप बदल जाएगा। किसी ने मतलब आप लोगों ने अगर देख लिया तो? हाँ, मतलब मैं या मेरे पति ने, अगर किसी ने देख लिया तो रूप बदल जाएगा। तो वो मेरे पति ने मुड़ के देख लिया तो वो बंदर बन गए। ओ, तो इसलिए हम जंगलों में भटकते हैं। तो दीदी अब मेरे तो जब तक इस शराब से हम जब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक वो बाबा नहीं मिलेंगे, और वो बाबा नहीं मिलेंगे तो हम ये शराब से कैसे मुक्त होंगे? वो ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। अब मैं बाबा को कहाँ ढूंढूं, इसलिए मैं जंगलों में भटकती हूँ। अब मैं जंगल में ही थी तो बोली आए मुझे महाराज जी जबरदस्ती। देखो इसमें तो और कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय बाबा के, क्योंकि उसका श्राप है। अगर वो श्राप को वापस लेगा तभी तुम पति पत्नी, तुम्हारे पति इंसान बन सकते हैं। हाँ, और हाँ दीदी, मैं एक शर्त पे आई हूँ महाराज जी से कह के। मैं ये कह के आई थी, मैंने कि अगर 1 महीने के अंदर मेरे पति आ जाते हैं तो मैं वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे पति वापस नहीं आते 1 महीने के अंदर तो मैं महारानी बन के रहूंगी। तो अब उनने कह तो दी, ठीक है मुझे मंजूर है शर्त, तो इसलिए मैं आई फिर यहाँ पे। अच्छा, पर तुम चिंता मत करो, जब तक इस महल में हो मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगी। देखो इस महल में हर एक औरत जब भी आती है हम उसे महारानी ही समझते हैं। नहीं, मुझसे तो वो 1 महीने के अंदर अपनी बेटी बन के रहूंगी ना उनकी, ये तय था हमारा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि महाराज पल भर में बदल जाते हैं। महाराज की कोई जुबान नहीं है। महाराज तो ऐसे हैं जो अपनी जुबान से पीछे नहीं हटती हैं। अरे आपको ही तो लग रहा है कि पीछे नहीं हटते। और दीदी हाँ, बस आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये राज है जो मेरा, बस आपको अपने तक राज ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझती है, ऐसी बात नहीं है। और बस दीदी मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो, मुझे बस अपने पति, उस बाबा को ढूंढना है अपने पति को बचाने के लिए। देखो अगर तुम्हारे पति का और तुम्हारा अगर इस जन्म में मिलना तय है तो उसे तो देखो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बाकी तो रही ईश्वर की मर्जी, जितनी मुझ पे मदद होगी मैं करूंगी। आओ मेरे साथ आओ। ठीक है। बांदी हमारे महल में हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय हो। जी महाराज बताइए क्या संदेश है मेरे लिए? आपने नहीं महारानी देखी? जी महाराज। कैसी लगी आपको? महाराज बहुत अच्छी हैं और स्वभाव की भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे खूबसूरत है ना सबसे महारानी हमारी। जी महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए बांदी। जब 100 रानियां नहीं रही तो क्या गारंटी है कि ये भी महारानी रहे? क्यों नहीं रहेगी, ये महारानी रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। और फिर दूसरी बात महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, हम तो आपके दास हैं, हम आपसे तो सवाल जवाब करना तो हमारे लिए गुनाह है। लेकिन किसी ने कहा है कि दासी हो या महारानी, सवाल सच्चाई को बोलने में कोई गुनाह नहीं है। बोलो बोलो। महाराज ये तो वैसे भी आपकी बेटी समान लगती है और आप बेटी? इन्हें महारानी बोल रहे हैं। बेटी? ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इनके बाप की तरह लगते हैं महाराज। माँ बांदी, जो भी बोलना है वो सूझबूझ के साथ बोलो। एक शाही तुम महाराज के आगे बोल रही हो। और वैसे भी महाराज आप विवाह करके तो किसी से आज तक जितनी भी सोइयों रानी थे वो कभी लाए नहीं। आप जितनी भी रानियां लाए या तो जंगल से पकड़ कर लाए या किसी कबीले में से उठा कर लाए। क्या आप महाराज, आप मतलब आपकी यही पहचान है? महाराज आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप इतनी गंदी और गलीज हरकत करते हैं। आप इस रियासत के राजा हैं, महाराजा हैं, और राजा महाराजा। बांदी होश में रह के बात करो। तुम एक
महाराज के आगे बात कर रही हो? महाराज क्षमा करें, हम जानते हैं कि हमें जितना भी क्रोधित करने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं वरना तुम महाराज। जानती हो कि तुम्हारा अंजाम कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ महाराज, फांसी तो देंगे और इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं आप। गुस्सा की माफ हो। क्या मतलब? हमारी फांसी का तुम्हें कोई डर नहीं? हमारी काल कोठरी से तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं महाराज। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि हम तुम्हें फांसी भी दे दें और तुम्हें काल कोठरी के अंदर डलवा दें, जो तुम्हारी सड़ सड़ कर मरो वहां। क्षमा ऐसा करें ना हो, महाराज, गलती हो गई इसलिए हमसे। जबान को लगाम दे के बात करो जी हमारे महाराज। सामने। जी महाराज। और सुनो, हमने अभी उन्हें रानी नहीं बनाया। अभी तक हम उन्हें एक वचन पर लाए हैं, अगर उनके पति 1 महीने के अंदर वापस नहीं हुए तब हम उसे जाके महारानी बनाएंगे। तो वैसे भी महाराज ये शर्ती तो रखी, उस बेबस लाचार औरत को तुम अपनी बेटी बनाकर लाते, बहन बनाकर लाते। जरूरी तो नहीं है कि रानी ही बनाकर लाओ। नहीं, हमने ना किसी को बहन बनाया है और ना ही कभी किसी को बेटी बना सकते। जो बेटी है वो बेटी है, जो बहन है वो बहन है। क्योंकि हर कोई बहन नहीं हो सकती, ना बेटी हो सकती। बांदी तो हो सकती है और बीवी रानी भी हो सकती है। क्योंकि महाराज आपके खुद के कोई संतान नहीं है ना, आप बेसंतान है। इसका मतलब तो ये है कि एक बज्जित पेड़ बज्जित ही रहता है, उसमें चाहे कितना भी जा सकती हो। और सुनो, 1 महीने की हमने शर्त रखी है और 1 महीने में अगर उसका पति नहीं आया तो वो तो महारानी हमारी बन ही जाएगी। मगर उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानती हो? तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फांसी, सिर्फ फांसी। महाराज, हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप हमारी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी ही हो सकती है। एक इस रियासत का राजा और कुछ भी नहीं कर सकता औरतों के साथ में। लेकिन महाराज, एक वचन हम भी आपको देते हैं। वैसे भी 1 महीने के बाद हमारी फांसी हो जाएगी, तो हमें मरने से कोई खौफ नहीं है। लेकिन हमारा ये आपके साथ वादा है कि हम इस औरत को तुम्हारी रानी नहीं बनने देंगे, क्योंकि तुम एक बहुत ही लालची और शुद्ध राजा हो। जा सकती हो। और रहा सवाल हमारी रानी का, तो रानी भी बनेगी और तुम काल कोठरी के अंदर सड़ सड़ कर मार दी जाओगी। हमारे सिपाही तुम्हें जान से मार देंगे उस काल कोठरी के अंदर, और जब तक तुम मर नहीं जाओगी तुम्हें बाहर नहीं निकालने देंगे। सिपाही हमारे महल में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऐसा करो सिपाही, जो रानी आई है हमारे यहाँ महल में, जिसे तुम लेकर आए हो, उसे उसके कक्ष में पहुंचा दो और कक्ष का दरवाजा बंद कर दो, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। और वो जो दासी है, उस दासी को काल कोठरी में डाल दो, अंधेरी। और जब तक के वो अपनी जिंदगी की आखिरी अंतिम घड़ियां ना गिन ले और सांस उस जब तक तोड़ ना दे उस काल कोठरी के अंदर। लेकिन महाराज, आपसे एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कहो सिपाही। आप उसको काल कोठरी में डालोगे, इससे बढ़िया तो आपने दासी के पास छोड़ दीजिए। लेकिन महाराज, आप एक काम करिए, दासी को आप फांसी तो दे ही रहे हो, लेकिन उससे बढ़िया आप रानी के पास छोड़ दीजिए, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि रानी की सेवा में हम दासी को छोड़ दें। ये और भी विचित्र बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फांसी तो देनी है, बिल्कुल दी जाएगी फांसी, जैसे आपकी यकीनन दी जाएगी। जा सकते हो महाराज भाई। की जय हो। दासी, दासी। जी सैनिक। महाराज का हुक्म है, आप महल में चलिए और महारानी की सेवा पानी करना है आपको। जी चलिए। जैसे आ जाओ और आप जाइए कक्ष में महारानी के और उनकी सेवा पानी कीजिए। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? अब 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे साथ? जी। ये तो अच्छी बात है। ये कैसे हो गया? वैसे भी मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन एक खुशी भी है तो और एक दुख भी है। वो कैसे? मुझे 1 महीने बाद फांसी हो जाएगी और 1 महीने बाद आप तुम इनकी बीवी बन जाओगी। दीदी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इनकी बीवी से अच्छा है मैं ऊपर महल से कूद के मर जाऊंगी, लेकिन इनकी बीवी ही नहीं बनूंगी मैं। बस
जैसा तुम्हें उचित लगे तुम वैसा करना। फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। दीदी ये आप क्या कह रहे हो कि फांसी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए। चलो। अलग निरंजन बम भोलेनाथ शंभु महाकाल त्रिपुरारी की जय हो। ये आवाज तो सुनी हुई है। हर हर महादेव। दीदी ये आवाज तो सुनी हुई है। ये कोई आवाज लगा नहीं रही है, ये मैंने खुद सुनी है। ये अरे आवाज ये तांत्रिक बाबा हैं, बहुत तपस्वी बाबा हैं और तांत्रिक? इन्होंने ही मेरे प्राण बचाए थे। नहीं, आप चलिए ना मेरे साथ, मैं देखती हूँ। चलो। जय बम भोलेनाथ शंकर शंभु महादेव महाकाल। हाँ देखिए दीदी, ये हैं नीचे जो खड़े हैं, अरे यही बाबा हैं। ये बाबा को तुम्हें जानती हो? जानती हो? हाँ। तो दीदी यही वो जो बाबा है मेरे पति को श्राप दिया था। दीदी कैसे भी आप इनसे बात कहिए ना, आप बात जरूर मानेंगे। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। दुख हरा